गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10 हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा लेसन चल रहा था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसकी पहली चौपाई मैं पहले वीडियो में आपको दे चुकी हूँ। उसका भावार्थ मैंने आपको किया था। आशा है आपको पसंद आया होगा और आपने लाइक भी किया होगा। तो आज हम दूसरा जो तुलसीदास की दूसरी चौपाई है वो पढ़ते हैं। तो जब प्रसंग है कि सीता स्वयंवर में जब लक्ष्मण परशुराम का अपमान करते हुए यानी कि उनकी हंसी उड़ाते हुए ये कहने लगते हैं कि भाई ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं, तब तो आपने गुस्सा नहीं किया, अब इस धनुष में ऐसी क्या खासियत है, भाई इतना प्रिय आपको ये धनुष क्यों है। तो तब वो बोलते हैं कि क्या तेरे बचपन के तोड़े हुए धनुषों के समान है ये शिव का त्रिपुरारी का धनुष जो तू ऐसा बोल रहा है, क्या तू काल के वश में हो गया है। तब आगे लक्ष्मण क्या कहते हैं, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में क्या संवाद होता है वो इस चौपाई में है। दूसरी चौपाई है ये। तो पहले हम रीडिंग करेंगे इसकी। अब लक्ष्मण कह रहे हैं, ठीक है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहो देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चिते परोस की ओरा, रेसट सुने सुभाव न मोरा। बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महिदेव न दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करिस महिष किशोर। गर्म न के अरभक दलन, परस मोर अति घोर। अब इसकी व्याख्या। तो लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, जब परशुराम गुस्सा करते हैं ना कि भाई ये शिव का धनुष और तेरे बचपन के धनुष एक जैसे हैं, क्या तुझे तेरी मृत्यु निकट आई हुई है। तो लक्ष्मण और भी मतलब शांत रहने के बजाय और भी मुनि का यानी कि परशुराम का क्रोध और बढ़ाने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन ने हंसते हुए कहा, लखन मीन लक्ष्मण। लक्ष्मण ने हंसते हुए क्या कहा कि हमरे जाना, भाई हमारी जानकारी में तो सुनहो देव सब धनुष समाना। हे देव, अब उनको कह रहे हैं, देव माने परशुराम देवता है ना उनके लिए, तो कह रहे हैं कि हे देव हमारे लिए तो हमारी जानकारी में तो सारे धनुष एक समान होते हैं, ठीक है, ऐसा बोलने लगे। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। भाई इसमें आपका का क्षति लाभ जून धन तोरे, क्षति माने हानि, लाभ माने बेनिफिट। आपका इसमें जून धनु तोरे, जून माने पुराना, धनु माने धनुष। तो ये जो पुराना धनुष है इसको टूट भी गया तो आपका इसमें क्या लाभ है और क्या हानि है। टूट गया तो टूट गया, और नहीं भी टूटा तो आपको क्या बेनिफिट था इसमें, ठीक है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, यानी कि आपकी क्या हानि हो गई, क्या लाभ हो गया इस धनुष के टूट जाने पर। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे नए के भ्रम में छू लिया था। भाई राम ने सोचा ये नया है इसलिए उन्होंने छू लिया, ये तो पुराना था। जीर्ण शीर्ण, जून माने जीर्ण शीर्ण, पुराना धनुष था ये। छुवत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। ये तो रघुपति के छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। रघुपति मीन श्री राम। तो बता रहे हैं कि ये तो बस उन्होंने तो इसे नए के भ्रम में छू लिया और ये छूते ही टूट गया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होना चाहिए? अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। भाई क्या सिर्फ छूने से ही टूट गया था धनुष? नहीं टूटा था ना, असंभव को संभव बनाने की कोशिश की गई है, तो इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो छुअत टूट रघुपति न दोषु, कह रहे कि रघुपति का कोई दोष नहीं है, श्री राम का कोई दोष नहीं है, ये तो उनके छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करी कत रोषु, हे मुनि श्रेष्ठ, आप बिना कारण के क्यों इतना रोष प्रकट कर रहे हैं। रोष माने गुस्सा,
बिनु काज माने बिना कारण के क्यों गुस्सा कर रहे हैं। बोले चिते परस की ओरा, रे सट सुने हो स्वभाव न मोरा। और जब लक्ष्मण ने ऐसा कहा कि आप बिना कारण के गुस्सा कर रहे हैं, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं, और ये तो पुराना धनुष था, ठीक है, राम ने तो खाली इसे नए के भ्रम में छू लिया था। तो तब उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया और भी परशुराम को, और तब कहने लगे पोले चिते परुष की ओरा। तब चित लगाकर माने मन लगाकर, ऐसे टकटकी लगाकर बड़े उससे अपने परशु की तरफ उन्होंने देखा। परशु माने कुल्हाड़ी जो हाथ में था उनका, बड़ा सा कुल्हाड़ा, उसकी तरफ देखा ऐसे बोले चिते, मतलब परशु की अपने कुल्हाड़े की तरफ देखते हुए बोले ऐसे बिल्कुल। रेसट सुने स्वभाव न मोरा। रेसट माने सट माने दुष्ट। अरे दुष्ट, क्या तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता? तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? रेसट सुने हो स्वभाव न मोरा। स्वभाव माने स्वभाव, सुने हो माने क्या सुना नहीं है तूने? अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है? मैं कैसा हूँ? बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बालक बोली बधो नहीं तो ही, मैं तो तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। वध माने हत्या, तुझे तेरा मर्डर नहीं कर रहा हूँ, मतलब मार नहीं रहा हूँ तुझे। मैं तो सोच रहा हूँ कि बालक है। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, और तू केवल मुझे एक मूर्ख मुनि समझ रहा है। तूने खाली मुझे साधारण सा मुनि समझ लिया, जो ऐसे गलियों में घूमते हैं सन्यासी, ऐसे समझ लिया क्या तूने मुझे? बाल ब्रह्मचारी अति को ही, अब खुद ही बता रहे हैं मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और अति को ही माने बहुत क्रोधी हूँ। विश्व, ये अवधि भाषा ना, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और सारे विश्व में, सारे संसार में मैं क्षत्रियों का द्रोही के रूप में विख्यात हूँ। क्षत्रिय माने जो क्षत्रिय वंशी राजा थे ना, सहस्रबाहु वगैरह, उन सबको मार डाला था ना उन्होंने, मैंने आपको बताया था पहले। तो सारे विश्व विदित माने सारा संसार मुझे, विदित माने जानना, सारा संसार मुझे क्षत्रियों के नाशक के रूप में जानता है। क्षत्रियों के दुश्मन के रूप में मैं सारे संसार में फेमस हूँ। तूने मुझे ऐसे ही समझ रखा है। बाल ब्रह्मचारी हूँ, यानी कि मैंने कभी शादी नहीं की, बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया है मैंने। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही। अब बाल ब्रह्मचारी क्यों करें? क्योंकि कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको बहुत शक्ति होती है, उसमें बहुत तेज होता है उसके फेस पर, जैसे हनुमान जी, तभी तो इतने बलशाली थे वो, क्योंकि वो भी बाल ब्रह्मचारी थे। तो बता रहे हैं परशुराम कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और सारे संसार में क्षत्रियों के दुश्मन के रूप में, क्षत्रियों का नाश करने वाले के रूप में फेमस हूँ, मैं बहुत प्रसिद्धि हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन किन्हीं, और अब बता रहे कि भुजबल माने अपनी भुजाओं के बल पर, अपने हाथों के ताकत के बल पर, भूमि भूप बिन किन्हीं, मैंने इस भूमि को, इस धरती को, भूप माने राजाओं से रहित कर दिया है। रहित माने जिसमें एक भी राजा बचा नहीं। अपनी भुजाओं के ताकत के बल पर मैंने कितनी बार इस धरती को राजाओं से मुक्त कर दिया है, एक भी राजा बचा नहीं मेरे हाथों से। विपुल बार मही देव ही दीनी, और मैंने उनसे जीत कर उस धरती को, यानी कि राज्य को जीत कर, विपुल बार माने अनेकों बार, विपुल माने अनेकों बार, महिदेव है दीनी। मही माने होता है, महिदेव माने ब्राह्मणों के लिए आया है यहाँ पर। मही माने जमीन, देव माने देवता। जो ब्राह्मणों का इस धरती पर बड़ा सम्मान होता था पहले, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अब खुद भी परशुराम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था उन्होंने, ठीक है। जितने भी ऋषि होते थे सब ब्राह्मण होते थे जाति से। तो विपुल बार मही देवन दीनी, मैंने कई बार इन्हें क्षत्रिय राजाओं से जीत कर अपनी भुजाओं के दम पर जीता है, और फिर उसे ब्राह्मणों को दान कर दिया है। क्षत्रियों से तो छीना राज्य, और किसे दान कर दिया? ब्राह्मणों में बांट दी सारी जमीन, सारा राज्य, कहने का मतलब यह है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। अब ये देख, ये मेरा जो परशु है, अपने परशु को दिखा रहे। परशु माने कुल्हाड़ा, फरसा, उसे फरसा भी बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये देख, ये परशु मेरा, ये फरसा मेरा देख, हे महीप कुमार। महीप कुमार माने हे राजकुमार। महीप माना भी राजा होता है, ठीक है। भूप माने भी राजा होता है।
तो महीप कुमार माने राजकुमार हो गया ना, तो कह रहे हे राजकुमार, ये देख, बिलोक माने देख, देख मेरे इस फरसे को, ये सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला है। छेदनिहारा माने काटने वाला। इस फरसे ने सहस्रबाहु की हजारों भुजाओं को काट डाला है, इसे तू भी देख। कहने का मतलब है तुझे मारते हुए भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी मुझे। मातु पिता ने जन सोच बस, करे सी महीस किशोर, गर्भ नह के अरभक दलन परस मोर अति घोर। अब कह रहे हैं, ये दोहा है यहाँ पर, ऊपर तो चौपाई थी, ये जो 2 लाइनों का है ये दोहा है। मातु पिता ही जन सोच बस, इसलिए हे राजकुमार अपने माता पिता के बारे में सोच, मेरे मुँह मत लग। कहने का मतलब ये है, करे सी महीस किशोर, महीस माने फिर राजा, किशोर माने पुत्र। हे राजा के पुत्र, अपने माता पिता के बारे में सोच। कहने का मतलब ये है कि अगर तू मेरे हाथों मारा जाएगा तो तेरे माता पिता को शोक होगा, बहुत दुख होगा, इसलिए उनके बारे में सोच। मेरे मुँह मत लग, मर जाएगा मेरे हाथ से। गर्म नह के अरभक दलन परस मोर अति घोर, क्योंकि मेरा जो ये फरसा है, इसकी टंकार से, इसकी गर्जना से मेरे जो शत्रु के बच्चे हैं वो अगर अपनी माँ के गर्भ में भी हैं तो भी मेरे इस फरसे की गर्जना से ही मर जाते हैं, अंदर ही, गर्भ में ही, अपनी माँ की गोद में, मतलब अंदर गर्भ में ही उनका नाश हो जाता है। मेरा फरसा ऐसा है, ये इसकी गर्जना मात्र से ही अपनी माँ के गर्भ में पल रहे शिशु भी मर जाते हैं, मेरे दुश्मनों के जो बच्चे होते हैं। ठीक है, इसलिए तू तो बच्चा है मेरे सामने, इसलिए अपने माता पिता के बारे में सोच। तो ये सेकंड चौपाई का भावार्थ था। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू चिल्ड्रन।